हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, वितस्ता का युद्ध जिसे हाइडेस पीस का युद्ध भी कहा जाता है, किन किन के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, हाइडेस पीस का युद्ध ये लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो युद्ध है 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध को हाइडेस पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। झेलम का युद्ध क्यों कहा जाता है? तो ये जो युद्ध है ये झेलम नदी के तट पर हुआ था और झेलम इस नदी का पुराना नाम था वितस्ता, इसलिए इसको वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो युद्ध है पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच में हुआ था और इस युद्ध में जो सिकंदर था इसने राजा पोरस को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग की जो लड़ाई है दोस्तों ये 261 ईसा पूर्व में हुई थी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो युद्ध है ये राजा नंदराज और राजा अशोक के मध्य में हुआ था। जो राजा अशोक हैं ये बिंदुसार के पुत्र थे। इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की और राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर बैठने के कुछ समय के बाद ही इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा नंदराज से कलिंग को जीत लिया। अशोक जो है इनकी ये आखिरी विजय मानी जाती है। इस युद्ध का जो वर्णन है ये अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध में भयानक रक्तपात हुआ और इस रक्तपात को देखकर जो राजा अशोक थे इन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए तथा इन्होंने धम्म की नीति को भी अपना लिया था। याद रखिएगा कलिंग युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो राजा नंदराज और राजा अशोक के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो दोस्तों सिंध की जो लड़ाई है ये राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुई थी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो लड़ाई है कब हुई थी? तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी और सिंध के दाहिर कहाँ के थे? तो याद रखिएगा ये सिंध के थे और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो मोहम्मद बिन कासिम है इन्होंने विजय प्राप्त कर अरबों की सत्ता को स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस युद्ध से जुड़े हुए डिटेल को हम कवर करेंगे। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। किस किस के मध्य में? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। फिर इसके बाद में 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच में और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है इनकी हार हो गई थी। इन दोनों युद्ध से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं ये सभी और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदावर का युद्ध ये हुआ था 1194 ईस्वी में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो युद्ध है किस किस के मध्य हुआ? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा थे जयचंद। कौन थे कन्नौज के राजा? जयचंद। इन दोनों के मध्य में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो गौरी है इसकी विजय हुई और इसने राजा जयचंद को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध इतिहास के काफी प्रसिद्ध युद्ध हैं। पानीपत स्थल किस राज्य में है? तो आप सभी जानते होंगे पानीपत के युद्ध जो हैं ये कितने हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं और ये जो स्थल है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो पूछा गया है पानीपत स्थल किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? तो ये जो स्थल है ये हरियाणा में स्थित है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात हुई है पानीपत के युद्ध की तो इन तीनों युद्ध को हम डिस्कस कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। द्वितीय युद्ध जो है ये 5 नवंबर 1556 में हुआ और तृतीय युद्ध जो है ये 14 जनवरी 1761 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये अकबर और हेमू यानी कि हेमचंद जिसको विक्रमादित्य कहा जाता था इसके मध्य में हुआ और इस युद्ध में अकबर ने उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमू जो थे इनको हरा दिया था।
तृतीय युद्ध जो है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ जो थे इनके मध्य में हुआ और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज के लिए हरा दिया था। दोस्तों ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि युद्ध जो है ये किस किस के मध्य में हुआ था, क्यों हुआ था और इसमें विजय किसने प्राप्त की थी और युद्ध जो है ये कब हुआ था, सीधी की सीधी डेट भी पूछी जाती है। तो इन सभी के लिए आपके लिए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो युद्ध है ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताइए। दोस्तों हुमायूं के द्वारा बहुत से युद्ध लड़े गए, उनमें इन युद्धों का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हुमायूं है इसने देवरा का युद्ध लड़ा था। इसके बाद में दोस्तों इसने चौसा का युद्ध लड़ा, फिर बिलग्राम का और सरहिंद का युद्ध लड़ा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनको हम देख लेते हैं ये जो युद्ध है कब कब लड़े गए थे। तो देवरा का युद्ध ये 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का 1540 में और सरहिंद का जो युद्ध है ये 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके लिए एक ट्रिक को हम आपके लिए बताते हैं, दे 24, देवरा का दे 24, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध जो हैं इनका क्रम। और ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये ट्रिक जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन था। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर का सेनापति कौन था। सबसे पहले याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था। तो 18 जून 1576 को हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था। तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के दौरान जो राजा अकबर थे इनका सेनापति कौन था। तो इनका सेनापति था मान सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। प्लासी का युद्ध इतिहास का काफी ज्यादा प्रसिद्ध युद्ध है। इस युद्ध का स्थान है जो प्लासी ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात हुई है प्लासी के युद्ध की, तो ये जो युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ था। ये जो युद्ध है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला इनकी हार हो गई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने विजय हासिल की थी। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये सभी फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट हुए हैं, बार बार रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों ये आधुनिक इतिहास का काफी ज्यादा चर्चित युद्ध है। ये युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो युद्ध है किस किस के मध्य में हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, इनकी संयुक्त सेना के मध्य में लड़ा गया था। इस लड़ाई में जो अंग्रेजों का नेतृत्व है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व ये किसने किया था। तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। इसका परिणाम क्या रहा। तो संयुक्त सेना की हार हो गई थी और अंग्रेज जो है इन्होंने जीत हासिल की थी। इस युद्ध के बाद में 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रथम संधि जो है ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये मुगल सम्राट के लिए 26 लाख प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई। दूसरी संधि जो है ये 16 अगस्त 1765 को हुई। किस किस के मध्य में। तो अंग्रेजों और अवध के बीच में हुई थी। इस संधि में 50 लाख जुर्माना जो है ये अवध के नवाब को भरना पड़ा था। दोनों संधि आपको याद रखनी है। बक्सर का युद्ध याद रखना है किस किस के मध्य में हुआ था और इसका परिणाम क्या था। सभी फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच में हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो युद्ध है कब हुआ? तो ये युद्ध 1767 से 1769 तक चला था। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी और अंग्रेजों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलोर की संधि किस युद्ध से संबंधित है? मंगलोर की जो संधि है ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो संधि है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। फिर से ये जो युद्ध है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ और इस युद्ध के दौरान जो हैदर अली है इनकी 7 दिसंबर 1782 को मृत्यु हो गई, किंतु जो इनके पुत्र थे टीपू सुल्तान उन्होंने इस युद्ध को जारी रखा। बाद में मार्च 1784 में जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि की और इस संधि को ही मंगलौर की संधि कहा जाता है। ये जो संधि है इसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया था। याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसके बाद में जो टीपू सुल्तान है और उनके और अंग्रेजों के मध्य में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसकी जो समाप्ति है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में होती है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ। किस किस के मध्य में? तो मैंने अभी बताया, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। और ये जो युद्ध है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में समाप्त हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ इसको भी हम जान लेते हैं। तो 1798 से 1799 ईस्वी के मध्य हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में पुनः यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति जो है इसका पतन हो गया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों आंग्ल मैसूर युद्ध जो हैं ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ये जो संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ? तो 1775 से 1782 ईस्वी तक हुआ। किस किस के मध्य हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य में हुआ था। ये जो युद्ध है इसमें 17 मई 1782 को सालवाई की संधि के साथ में युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य हुआ और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य में ही हुआ है। ये जो युद्ध है इनकी संधि एग्जाम में पूछी जाती है, इनको आपको याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1803 से 1806 तक हुआ। इसमें राजघाट की संधि की गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1817 से 1818 तक हुआ और पूना की संधि इस युद्ध के दौरान की गई है। तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडारी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? पिंडारी युद्ध जो है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को कहा जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो युद्ध है ये अभी मैंने बताया 1817 से 1818 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य में हुआ और इस युद्ध में जो अंग्रेज हैं इनकी विजय हुई थी और मराठा साम्राज्य जो है इसका पतन हो गया था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कब से कब तक हुई? तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और इस समय जो भारत है इसके एक केंद्र शासित प्रदेश पर जापान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। किस केंद्र शासित प्रदेश पर? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध ये जो विश्व युद्ध है 1939 से 1945 के बीच में होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो प्रतिबंधी गुट थे। कौन कौन से? तो धुरी शक्तियां और मित्र राष्ट्र। धुरी शक्तियां जो है इसमें कौन कौन से देश थे? तो जर्मनी, इटली और जापान जैसे बड़े देश थे और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस की बात हो रही है और कुछ हद तक चीन जो है ये मित्र राष्ट्र में शामिल था।
द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसके दौरान मार्च 1942 को जापानी सेना ने अपने देश के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था। फिर क्या हुआ, कुछ समय तक ये कब्जा किए रहे और 1945 में संसाधनों के अभाव के कारण जो जापान है इसने अंडमान और निकोबार द्वीप को छोड़ दिया। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी कौन सी थी। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय दुश्मन की जो पनडुब्बी है इनको ट्रैक करने के लिए सोनार को विकसित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोनार, उसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग पानी के अंदर डूबे हुए जहाज, मलबे, पनडुब्बी तथा अन्य वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद कहाँ पर है। ताशकंद, इससे आपको याद आ रहा होगा भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध। भारत पाकिस्तान 1965 जो युद्ध है इसके बाद में दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था, उसको ताशकंद समझौता कहा जाता है। ताशकंद समझौता जो है दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और इस युद्ध का जो स्थान है ताशकंद, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। इस युद्ध के बाद में एक समझौता किया गया दोनों देशों के बीच में, उसको ताशकंद समझौता कहा गया। ये समझौता कब हुआ, तो 10 जनवरी 1966 को हुआ। कहाँ पर हुआ था, तो ताशकंद में हुआ था। और ये जो ताशकंद है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्बेकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है, कब हुआ है, 1972 में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम आपको बता देते हैं कि अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। कब कब हुए हैं, तो 1947 में, 1965 में, 1971 और 1999 में। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जाना था कि 1965 में जो युद्ध हुआ था इसमें कौन सा समझौता हुआ था, तो इसमें ताशकंद समझौता हुआ था। 1971 में जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, इसके बाद में दोनों देशों के बीच में 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। और दोस्तों ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को। सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है दोस्तों ये 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया। क्वेश्चन में समाप्त पूछा गया है तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रथम विश्व युद्ध, इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। पूछा जाता है कि ये जो युद्ध है कब शुरू हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 को समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। ये जो युद्ध है किस किस के मध्य में लड़ा गया, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देश इसमें शामिल थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश जो है ये शामिल थे। इस युद्ध में लगभग 37 देश कुल रूप से शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध जो है इसका तत्कालीन कारण क्या था, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड जो है इनकी हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया। दूसरा विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कब से कब तक हुई, तो 1939 से 1945 तक। ये जो युद्ध है लगभग 6 वर्षों तक चला था और इस युद्ध में 70 देशों की सेनाएं शामिल थी। अमेरिका जो है ये इसमें 1941 में शामिल हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर इतिहास के प्रमुख युद्ध जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको डिस्कस किया है डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। पहली वाली जो ई बुक है ये वार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। साथ में पूरे साल के 60 प्लस से
से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। लगभग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4000 से ज़्यादा डिटेल MCQ जो है ये विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके लिए इस ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस ई बुक की जो कॉस्ट है बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 51 रुपए की ये ई बुक है। द्विवार्षिका करंट अफेयर्स की ई बुक जो है इसमें आपके लिए जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे चैनल की पूरे 2 साल की मेहनत जो है ये आपको इन दोनों ई बुक में प्रोवाइड की जा रही है। इन दोनों ई बुक की जो लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगी। ई बुक को बाय करने में आपको दिक्कत परेशानी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है। याद रखिएगा वो सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पर ही हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वारी होंगी सबका वहां पर जवाब दिया जाएगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहीं पर उसके लिए सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो जो हमारे भारत के शास्त्रीय लोक नृत्य हैं उनसे लिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में किस नृत्य को जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और लद्दाख के बारे में आप वहां पर डिटेल भी लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके।